शालीमार। Come on, my boy. Come on, yes. Very good, शालीमार, come on. विक्टोरियन डर्बी का आखिरी पड़ाव और इस टूर्नामेंट का सबसे फेवरेट घोड़ा फिर से आगे, द वन एंड ओनली शालीमार। शालीमार, आज अपने गुस्से पे कंट्रोल रख। माँ देखो, शालीमार जीत रहा है। देखा नायडू, आज मेरा शालीमार तेरे घोड़े को हरा देगा। रेस का आधा राउंड अभी बाकी है थापक। जीत का इतना जल्दी जश्न मत मनाओ। और वैसे भी शालीमार के गुस्से की कहानियां सभी जानते हैं। लगता है शालीमार विक्टोरियन डर्बी लगातार तीसरी बार जीतेगा और ये आखिरी टर्न पे शालीमार लीड में। ओह माय गॉड, शालीमार का बुरा फॉल। शाबाश साइरस भाई, शाबाश। और विक्टोरियन डर्बी का सरप्राइज विनर थंडरबर्ड। माँ शालीमार गिर गया, मुझे जाना होगा। मैं अभी जाऊंगी माँ। नहीं बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकती। माँ उसे चोट आई होगी, मुझे अभी जाना है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। माँ मैं जाना चाहती हूँ। रेस से जब वो फार्म हाउस में आ जाएगा तब उससे तुम मिल लेना। शालीमार, शालीमार, अरे 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 इतना घबरा क्यों रहा है? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। इतना घबरा क्यों रहा है तू? शालीमार, शालीमार शांत हो जा। बेटा 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 शांत हो जा। शालीमार, 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 ना संभाल के। शालीमार, संभाल के। शालीमार, 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 खेल। लो जी, ये तेरे साथ ही सही रहता है। पता नहीं क्या ट्यूनिंग है तुम दोनों की। मेरा बड़ा भाई है ये, मेरा भैया। चरण भैया, आपके हाथ को क्या हुआ? ये इसकी दुलाती लग गई। पता नहीं कितना खतरनाक कैसे हो जाता है ये। खबर सर, आप यकीन कीजिए, बात मानिए मेरी। रेस हारने में मेरा कोई कसूर नहीं है। ये शालीमार पागल हो गया है। मुझसे पहले इसने 3 ट्रेनर्स को घायल कर चुका है। और देखिए सर, आज क्या हाल किया इसने चरण का। Stupid horse. That's it. ये घोड़ा बिल्कुल बेकार हो चुका है। जिंदा रहेगा तो एक खतरा बनकर, इसलिए इसे हमेशा की नींद सुलाना ही पड़ेगा। नहीं थापर अंकल, आप प्लीज शालीमार को कुछ मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। देखो मिस्टर थापर, अब घोड़ों के बारे में हमें आया कि लड़की सलाह दे रही है। सर, मेरा 13 साल का राइडिंग एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह के घोड़े कभी ठीक नहीं होते हैं। और वैसे भी ये तो पागल हो चुका है। और कल को किसी पे हमला कर दिया तो आप पे केस हो जाएगा सर। इसका फैसला कर दीजिए आप। चरण, इस घोड़े को अगले हफ्ते मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस पर ले जाकर, समझ गए ना? नहीं थापर अंकल, आप प्लीज कुछ मत कीजिए शालीमार के साथ। प्लीज रोकिए ना, मत मारिए उसे। चरण भैया रोकिए ना उन्हें। अब हम क्या कर सकते हैं नैना बेटा? शालीमार तो थापर साहब का ही है। नहीं, शालीमार मेरा है, मेरे पापा इसके ट्रेनर थे। मेरा बचपन बीता है इसके साथ। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ रोको ना उन्हें, वो शालीमार को मार देंगे। कैसे बेटा, हम ठहरे नौकर लोग, कौन सुनेगा हमारी? अब वही सुनेगा जो सभी बेकसूरों की सुनता है।
साला तेरा घोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे शतरंज की बिसात पर मेरा फेवरेट मोहरा घोड़ा है। जो टेढ़ी चाल चलता ना घोड़ा, पूरा गेम सीधा कर देता है। चल ले। अभी क्या चलूं यार? तो हार मान ले। अभी मैं तुझसे कभी जीता हूँ चेस में? चल एक तुझसे रिडल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। एक आदमी दिल्ली गया संडे पर, 4 दिन रहा और संडे पर वापस लौट कर आया। कैसे? संडे टू अरे यार, संडे टू संडे तो 8 दिन होते हैं ना। हाँ। ये कैसे हो सकता है? तेरी पहली गड़बड़ है, ठीक कर उसको, पहले पहली को गड़बड़। ले दो। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अरे जरा सोच के जवाब दे, सोच तो सही थोड़ा। केडी, तुमसे कोई मिलने आया है। देखो नैना, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस केस में मेरा मतलब है, मैं सीरियस केसेस लड़ता हूँ, जैसे कि मर्डर वगैरह। वो लोग शालीमार का मर्डर ही करने वाले हैं केडी अंकल, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शालीमार मेरे बड़े भाई जैसा है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो लोग शालीमार को मार देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त का नंबर देता हूँ, माहिर है वो ऐसे केसेस में। आप ही ने तो कहा है केडी अंकल, अगर कोई बेगुनाह है तो उसे इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन बेगुनाह तो बेगुनाह होता है, चाहे वो घोड़ा हो या इंसान। नैना, बात तो तुम्हारी केडी अंकल, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये आज तक मैंने जो भी जमा किया है वो सब आप ले लीजिए। मिलोड, शालीमार एक घोड़ा नहीं, ये 4 टांगों पर दौड़ने वाली एक खौफनाक मौत है। एक ऐसी मौत जिसका वार एक बार खा ली जा सकता है, 2 बार, पर हर बार नहीं। गौर करने वाली बात है मिलोड, पिछले 20 दिनों में इस घोड़े ने ना सिर्फ अपने अस्तबल की दीवार तोड़ी है, बल्कि अपनी लातों से 1 नहीं, 2 नहीं, अपने 3 ट्रेनर्स को बुरी तरह से जख्मी किया है। किस्सा यही नहीं खत्म होता मिलोड, इसने 2 बार अपने मालिक मिस्टर थापर को बुरी तरह से काटा है, और रेस में 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए इसने अपने जॉकी साइरस दस्तूर को गिराया है। इसने स्टेबल बॉय चरण दास का हाथ तोड़ा है। यह तो महज आने वाले खतरों का संकेत है मिलोड। दिस एनिमल हैज टर्न्ड ब्रूटली डेंजरस, और इसे जल्द ही अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई निर्दोषों की जान लेगा। केडी, तुम कुछ कहना चाहोगे? कहना तो चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गलत केस की हियरिंग में आ गया हूं। मेरे फाजिल दोस्त एडवोकेट रंधावा जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मैं तो यहां एक बेचारे घोड़े की जान बचाने आया था। मिलोड, शायद मिस्टर केडी ये भूल रहे हैं कि वो घोड़ा मेरे मुवक्किल मिस्टर थापर का है, और उन्हें पूरा हक है कि वो उसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एनिमल राइट्स के दायरे में, बिना उस घोड़े को जानलेवा साबित किए आप उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ना एडवोकेट रंधावा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जरा मिस्टर थापर से बात करना चाहूंगा। मिस्टर थापर, एक बात बताइए मुझे, किसी की जान लेना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्या ये सही बात है?
देखिए, आप सब मुझे बेकार का विलेन बना रहे हैं। शालीमार एक बहुत ऊंची नस्ल का घोड़ा है। उसकी देखरेख में मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। लाखों रुपए खर्च किए हैं तो उसी से करोड़ों कमाए भी हैं मिस्टर थापर। एग्जैक्टली। इसीलिए शालीमार को खोने का नुकसान सबसे ज्यादा इस लड़की या किसी और का नहीं है, मेरा ही है। ये बात तो आपकी सही है। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि शालीमार बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं, तब तो आप उसे नहीं मारना चाहेंगे, राइट? यस, लेकिन फिर मैं अपने जॉकी साइरस को मार दूंगा। आई मीन इसे नौकरी से निकाल दूं, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं ये रेस हारा हूं। चलिए इस बारे में साइरस की राय जानते हैं। मिस्टर साइरस दस्तूर, ये फुटेज देखने से पता चलता है कि आप उस दिन बहुत बुरी तरह गिरे थे। अब देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ऐसी फॉल के बाद आप जिंदा कैसे हैं? और जिंदा है तो व्हील चेयर में क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी फॉल के बाद तो हड्डी पसली एक हो जाती है, राइट? जी, वो मैं खुशकिस्मत रहा, सिवाय खरोंचों के ज्यादा कुछ हुआ नहीं मुझे। लेकिन हो सकता था मिलॉर्ड। हो सकता था योर ऑनर, लेकिन हुआ नहीं। उसका कारण यह है कि उस पूरे रेस कोर्स में बस वही पैच है जहां की मिट्टी एकदम नरम है। इसका मतलब यह कि अगर राइडर उस पैच पे गिरे तो बहुत खुशकिस्मत कहलाएगा, क्योंकि उसे खरोच के अलावा और कुछ नहीं होगा। इज दैट करेक्ट मिस्टर दस्तूर? मिस्टर दस्तूर, ये तस्वीर आपकी है? जी। ये उस समय की तस्वीर है मिस्टर दस्तूर जब रेस के पहले हर जॉकी का वजन लिया जाता है। इज दैट करेक्ट? राइट। तो कितना वजन आपका रिकॉर्ड हुआ था रेस के दिन? जी वो 54 kg। रियली? क्योंकि रेस के एक दिन पहले प्रैक्टिस के समय जब आपका वजन रिकॉर्ड किया गया तो 51 kg था। ये आप मानते हैं इस बात को या मैं रिपोर्ट दिखाऊं? जी। तो ये बताइए मिस्टर साइरस दस्तूर के रातों रात आपका वजन 3 किलो कैसे बढ़ गया? जी वो मैं एक मिनट, आप मत बताइए, लेट मी गेस। हाँ, कहीं उसका ये कारण तो नहीं कि ये जो बल्जेस नजर आ रहे हैं वो शायद पैडिंग की वजह से? टॉर्सो पैडिंग, थाई पैडिंग वगैरह वगैरह, जिसका कलेक्टिव वजन योर ऑनर एग्जैक्टली 3 kgs है। Am I right, मिस्टर दस्तूर, और am I right? जी मैं मिलॉर्ड, अगर एक जॉकी अपने अंगों की रक्षा के लिए पैडिंग पहनता है तो क्या वो गुनाह हो गया? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर उस दिन साइरस ने पैडिंग नहीं पहनी होती तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। एग्जैक्टली योर ऑनर। इनकी जान न जाए इसलिए जॉकी साइरस दस्तूर ने पहले से ही प्रोटेक्टिव पैडिंग पहनी और उस सॉफ्ट स्पॉट पर गिरा, क्योंकि वो पहले से जानता था कि उसे उसी स्पॉट पर शालीमार को गिराना है। नहीं, ये मुझे पहले से कैसे पता होगा? क्योंकि मिस्टर दस्तूर, कोई भी जॉकी रेस के पहले अपना वजन नहीं बढ़ाएगा। सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा वजन उतने जीतने के चांसेस कम। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन आपने अपना वजन बढ़ाया, क्योंकि जितना तो दूर आप पहले से जानते थे कि आप ये रेस पूरा भी नहीं करने वाले। बोलिए मिस्टर दस्तूर, आप पहले से जानते थे कि आप शालीमार को उसी स्पॉट पे गिराने वाले हैं, जानते थे या नहीं? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप पहले से जानते थे कि आप शालीमार को वहां गिराने वाले हैं। बोलिए साइरस। इस केस की अगली सुनवाई इस महीने की 18 तारीख को होगी। तब तक के लिए कोर्ट इज एडजर्न। इतना गुमसुम सा चेहरा क्यों बनाया है? मुस्कुराओ। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा शालीमार को। शालीमार खा ना। शालीमार खा क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ तुझे?
ये रहा शालीमार। खूबसूरत घोड़ा है, हैंडसम हॉर्स। और फ्रेंडली भी। शक्कर खाता है ये? शालीमार, शालीमार, शालीमार। क्या हुआ इसे अचानक? ऐसा ही है साहब, कभी इसका मूड अच्छा होता है फिर अचानक से इसका सर फिर जाता है। आज सुबह तो इसने डॉक्टर को भी लात मार दी। प्लीज ऐसा मत करो शालीमार, ऐसा मत करो, वरना ये लोग तुम्हें। परेशान मत होने ना, मेरे होते शालीमार को कुछ नहीं होगा। थापर सर ने मुझसे कहा है ना कि शालीमार को पनबिल वाले फार्म हाउस पर ले जाकर हमेशा के लिए सुला दूं। पर उससे पहले मैं शालीमार को चुपके से किसी को दे दूंगा और थापर सर से झूठ बोल दूंगा। इससे शालीमार की जान भी बच जाएगी और वो सही सलामत भी रहेगा। चरणदास, हो सकता है इसकी नौबत ना आए। अगर हम केस जीत गए और मैंने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल बीमार नहीं तो। शालीमार, शालीमार, शालीमार। एक काम करो चरणदास, इसका सैडल वगैरह सब उतार के इसे बाहर ले आओ खुली हवा में। मुझे लगता है यहाँ ऐसे कुछ तकलीफ है, शायद गर्मी या मच्छर। शालीमार। नैना के हाथों में पता नहीं क्या जादू है साहब, जो घोड़े से भी गाय बन जाता है। बड़ा सिंपल सा जादू है, प्यार कहते हैं इसे। बिना मतलब क्या प्यार, सिर्फ बच्चों में होता है, और जानवर भी तो बच्चों से कम नहीं है ना। 16 आने सच कहा साहब आपने। चरणदास, मैं देख रहा हूं कि शालीमार बहुत ही खुश है खुली हवा में। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके सैडल में कुछ। ये क्या है? पता नहीं साहब, कोई दवाई होगी। दवाई तो नहीं, कुछ और ही लग रहा है। क्या मैं ये सैडल अपने साथ ले जाऊं इसकी जांच करवाने? इफ यू डोंट माइंड। जैसे आपकी इच्छा साहब। थैंक यू। एक गुड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है शालीमार। जानते हो, अब केरी अंकल तुम्हें बचा लेंगे। देखो, अगर बात आगे बढ़ी तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुमने। मैं बाद में फोन करता हूँ। साहब जी कॉफी। साहब एक बात बोलूं? बोलो। थापर साहब आपकी बहुत सुनते हैं, आप उनसे बोलिए ना कि वो शालीमार को न मरवाएं। हाँ, तुम तो यही चाहोगी कि मैं मर जाऊं उस पागल घोड़े से गिर के। नहीं नहीं साहब जी, मैं तो बस नैना की खातिर कह रही थी। नैना शालीमार के बगैर नहीं रह पाएगी। आप लोग अगर इजाजत दे तो मैं शालीमार को खरीद लूंगी। तुम एक मामूली सी आया करोड़ों के हॉर्स को खरीदोगी? वैसे भी उसे मारकर आप कौन सा करोड़ों कमा रहे हैं साहब जी? देखो, ये बकवास बंद करो। तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है। अगर मुझे बचना है तो उस घोड़े को जल्द से जल्द मरना होगा। मरना होगा उस घोड़े को, मरना। साहब जी, साहब जी, साहब जी।
अरे क्या हुआ? अरे ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। अरे ये तो मर गया। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस को बुलाओ थापर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा साहब जी। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। नैना, जाना तो पड़ेगा। नहीं केडी अंकल, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। केडी अंकल ठीक कह रहे हैं बेटा। नहीं मम्मी, मैं आपके पास रहूंगी। मैं आपकी मम्मी को आपके पास ले आऊंगा ना। नहीं केडी अंकल, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। देखो नैना, जिद मत करो, बहुत काम करना है मुझे। शालीमार और तुम्हारी मम्मी दोनों को बेगुनाह साबित करना है। प्लीज मान जाओ। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। चलो। योर ऑनर, इतिहास गवाह है कि एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है, और ऐसा ही किया सुवर्णा साहा ने। नैना, सुवर्णा साहा की बेटी, जो मिस्टर थापर के घोड़े शालीमार से बिछड़ने का दर्द नहीं सह पा रही थी, और इस दर्द का कारण था जॉकी साइरस दस्तूर, जिसकी केस 393/11 की गवाही से शालीमार की जान तक जा सकती थी। पहले तो सुवर्णा साहा ने साइरस दस्तूर से विनती की कि वो अपनी गवाही वापस ले ले, लेकिन जब साइरस ने इनकार कर दिया तो बड़ी चालाकी से जहर वाली कॉफी पिलाकर उसकी जान ले ली। गलत, मिस माया फडनिस। योर ऑनर, सुवर्णा ने तो बस कॉफी बनाई थी, लेकिन जहर कॉफी में नहीं, शक्कर में था, उन शुगर क्यूब्स में था जो साइरस दस्तूर ने अपने हाथों से अपनी कॉफी में डाली थी। और ये मैं नहीं, फोरेंसिक्स कह रहा है। इससे बात बदलती नहीं केडी। किचन से वो शुगर क्यूब्स सुवर्णा साहा ही साइरस दस्तूर की टेबल तक लेकर आई थी, अकेले, ये जानते हुए कि साइरस हमेशा अपनी कॉफी में 2 क्यूब शक्कर डालता है। पुराना बदला चुकाने का नया तरीका। What do you mean, पुराना बदला? ये हमें बताएंगे मिस्टर थापर। योर ऑनर, मैं मिस्टर थापर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर थापर, सुवर्णा साहा के मरहूम पति श्री गौतम साहा के बारे में हमें बताइए। जी, गौतम साहा मेरा सबसे काबिल ट्रेनर था। उसी ने मुझे 6 महीने का शालीमार लाके दिया था, और तब से उसकी देखरेख वही कर रहा था। He was an excellent trainer. उनकी मौत कैसे हुई? जिस साइरस दस्तूर की गलती की वजह से। गौतम के मना करने के बावजूद भी जब साइरस जंगली घोड़े डेविल की सवारी करने गया तो साइरस के चाबुक से डेविल बेकाबू हो गया। गौतम उसे शांत करने गया, लेकिन अफसोस डेविल की लात उसके यहां लगी। और तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि मिसेस सुवर्णा साहा के पति की जान मिस्टर साइरस दस्तूर की लापरवाही की वजह से गई। जी बिल्कुल। That is so sad. साइरस दस्तूर ने एक औरत से उसका सुहाग, एक बेटी से उसका पिता छीना, और इस अपराध के लिए उसे क्या सजा मिली? कुछ नहीं। इसकी वजह से सुवर्णा साहा अंदर ही अंदर जलती रही, घुटती रही, और उसने इरादा किया कि जो इंसाफ कानून नहीं कर पाया है वो खुद उसे करेगी। और सही मौका पाते ही उसने साइरस दस्तूर की जान और अपने पति की हत्या का इंतकाम लिया। This was her revenge. कि जो इंसाफ कानून नहीं कर पाया है वो खुद उसे करेगी। और सही मौका पाते ही उसने साइरस दस्तूर की जान और अपने पति की हत्या का इंतकाम लिया। This was her revenge. Silence in the court, please. Your witness. मिस्टर थापर, सुना है कि आजकल इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़े हैं। जी, वही यूजुअल उनका। कहते हैं कि मैंने इस साल टैक्स कम भरा है। राइट।
और आयकर विभाग से जो आपको नोटिस आया है उसमें लिखा है कि इस साल आपने बहुत मुनाफा कमाया लेकिन आपका लॉस कुछ भी नहीं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बुरी अगर कमाए हुए मुनाफे पे टैक्स ना भरो तो। आप कहना क्या चाहते हैं? वही कहना चाहता हूं मिस्टर थापर जो आप सुनना नहीं चाहते। मिस्टर थापर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचने के लिए आपने एक सडन लॉस बनाने का प्लान बनाया, इस साल की आखिरी रेस में अपने घोड़े शालीमार को हरवा कर। साइलेंस द कोर्ट प्लीज। ये बताइए मिस्टर थापर कि शालीमार के हारने से आपको नुकसान कितना हुआ? 4 करोड़ 30 लाख। 4 करोड़ 30 लाख। बैड न्यूज, बट द गुड न्यूज इज कि अब इस लॉस के कारण आयकर विभाग आप पर छापा नहीं मारेगा। मेरे टैक्स झमेले से साइरस दस्तूर की मौत का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिस्टर थापर, और ताल्लुक यह है योर ऑनर कि साइरस दस्तूर अदालत में सबको यह बात बताने वाला था कि किसी के कहने पर जानबूझकर वो विक्टोरिया डार्बी हारा। किसी के कहने पर वो खुद भी गिरा और शालीमार को भी गिराया, लेकिन वो उसका मुंह खोले उससे पहले मिस्टर थापर ने उसका मुंह। नॉनसेंस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। केडी, एक सवाल। साइरस को घोड़े से गिरने का फायदा हो सकता है, लेकिन घोड़े को गिरने से क्या फायदा होगा? एग्जैक्टली माया, आपने मेरे मुंह की बात छीनी। घोड़ा गिरा नहीं है योर ऑनर, उसे गिराया गया। कैसे? योर ऑनर, ये देखिए, पुरानी फिल्मों में स्टंटमैन घोड़े की लगाम को खींचकर उन्हें गिराते थे। थैंकफुली ये प्रथा अब बंद हो चुकी है। योर ऑनर, ये है उस दिन की रेस की फुटेज। आप देख सकते हैं कि साइरस ने शालीमार की लगाम लूसली पकड़ी हुई। तो ये कैसे मुमकिन है कि साइरस ने शालीमार को उस दिन रेस में गिराया? कैसे? शालीमार को हाथों की सफाई से नहीं, पैरों की चतुराई से गिराया गया है। इसी बात को डिटेल में समझाने के लिए मैं कटघरे में शालीमार के स्टेबल बॉय चरणदास को बुलाना चाहता हूं। चरणदास, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ठीक है साहब। वैसे भी गलती मेरी थी, मैंने शालीमार को गुस्सा दिलाया था। अच्छा, आप ये बताओ कि ये जो सैडल है यहाँ, ये किसका है? जी हाँ, ये शालीमार का सैडल है। ये शालीमार का सैडल है, और सैडल के निचले हिस्से में हरे धब्बे, एक जंगली झाड़ के बीज के धब्बे, जिसे अंग्रेजी में थॉर्न एपल कहते हैं, लैटिन में डटूरा स्टिमोनियम और हिंदी में धतूरा। योर ऑनर, बड़ी चालाकी से इनको साइरस ने शालीमार के सैडल के निचले हिस्से में लगाया, और उसके पैरों की रगड़ से बेचारे घोड़े को चुभन होती और वो बिलख उठता। लेकिन ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। मायू में प्रोसीड। लेकिन शालीमार तो अपने स्टेबल में भी बिलखता है जब उस पर कोई सवार ना हो। योर ऑनर, घोड़ों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, और बेचारे शालीमार को जब ही धतूरे की स्मेल आती उसे वो चुभन याद आती और वो बिलख उठता। धतूरे की महक वहां स्टेबल में कैसे? क्योंकि योर ऑनर, किसी ने शालीमार के स्टेबल के बाहर बड़ी खूबसूरती से धतूरे प्लांट्स पॉट्स में डालकर सजा कर रखे। चरणदास, तुम ही बताओ कि क्यों कोई किसी घोड़े के अस्तबल के बाहर जंगली प्लांट्स पॉट्स में इस तरह लगाकर सजा कर रखेगा? कहीं वो तुम तो नहीं थे जिसने शालीमार के सैडल में धतूरा लगाया था? नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि मैंने पौधे वहां रखे थे, लेकिन साइरस के कहने पर उसने मेरे को बोला कि धतूरे की खुशबू से घोड़े शांत रहते हैं, एक नशा सा होता है। मेरे को लगा ऐसा होता होगा। वैसे हमारे गांव में धतूरे से कई बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन इस बार इलाज नहीं, बीमारी हो गई चरणदास। वैसे हमारे गांव में धतूरे से कई बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन इस बार इलाज नहीं, बीमारी हो गई चरणदास। सब मेरे को जरा भी आइडिया होता ना कि साइरस ये सब क्यों करवा रहा है, तो मैं अपने शालीमार के साथ कभी ऐसा नहीं करता। मैं आज ही जाकर वो सारे पौधे, सैडल, लगाम फेंक दूंगा, और जिन जिन पर धतूरे की खुशबू है ना, सब जला दूंगा। साइरस का बच्चा, कितनी गंदी हरकत की ना उसने। तो ये साइरस
अकेला ही था या कोई और था उसके साथ में? हाँ साहब, मैं आपको कब से बोलना चाहता था। वो आदमी दिख रहे, उसे मैंने 2 बार साइरस के साथ रात को 1 बजे देखा। हाँ तो आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, व्यवसाय वगैरह जरा अदालत को बताइए। जी मेरा नाम रमेश छेड़ा है। मैं सटोड़िया हूँ, मतलब हमारा सटे का बिजनेस है, बुकी का। तो मिस्टर छेड़ा, इतनी रात गए एक बुकी का एक जॉकी के साथ होना, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता? जी वो छोड़िए जाने दीजिए इन बातों को। हो सकता है दोस्ती वगैरह हो, है ना, मेल मिलाप। ये बताइए कि शालीमार की हार से और थंडरबर्ड की जीत से आपको कितना मुनाफा हुआ? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मिस्टर छेड़ा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। ये भी सुना है कि आपको उस रेस से पूरे 23 करोड़ का फायदा हुआ। 23 करोड़, क्या ये सही है मिस्टर छेड़ा? ऑर्डर। ये बताइए कि ये जो जैकपॉट आपको लगा, इसमें साइरस दस्तूर का कितना हाथ था? देखिए साहब, मैं 2 नंबर का धंधा जरूर करता हूं, लेकिन कोर्ट में झूठ नहीं बोलूंगा। साइरस ने खुद मेरे को कांटेक्ट किया था। वो बोला कि रेस के लास्ट लैप में मैं शालीमार को गिरा दूंगा। उसके लिए तुमको मेरे को 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको दे दिया। मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि शालीमार गिरने वाला। ऑर्डर। साहब, पापी पेट का सवाल है। अभी 2-4 पैसा कमाने के लिए आजकल बेईमानी कौन नहीं करता है। तो मिस्टर छेड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वो 5 करोड़ रुपया अपने लिए रख लिया और इस कारण से साइरस को लुढ़का दिया, मतलब गिरा दिया, मतलब मार दिया? छेड़ा भला साइरस दस्तूर को क्यों मारेगा योर ऑनर? साइरस तो उसका अहम कांटेक्ट था। साइरस के साथ मिलकर छेड़ा आगे की रेसेस फिक्स कर और पैसे कमा सकता था। मैडम बिल्कुल सही बोला आपने। साहब, आप ये सवाल है ना, उसको पूछो, वो अनिल नायडू को, जिसकी वजह से साइरस को सबसे ज्यादा टेंशन था। मिस्टर नायडू, आपके सेलफोन का नंबर क्या है? 9224347589। 7589। अब ये बताइए कि मिस्टर साइरस दस्तूर के फोन पर जो आखिरी कॉल आया था वो आपके फोन से आया था, क्यों? मैं सालों से चाहता था कि साइरस मेरे घोड़े का जॉकी बने, लेकिन उसने थापर की नौकरी नहीं छोड़ी। शालीमार के रेस हारने के बाद मुझे लगा कि थापर साइरस को निकाल देगा। इसी उम्मीद पर फिर मैंने एक बार साइरस को बुलाने के लिए फोन किया था, बस। भला मैं साइरस को क्यों मारूंगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या साइरस ने एक बार फिर से आपको मना कर दिया? साइरस को आखिरी फोन भले ही मिस्टर नायडू ने किया हो, लेकिन वो आखिरी कॉफी मिस्टर नायडू ने नहीं, ना ही चरण दास ने, ना मिस्टर थापर और ना ही मिस्टर छेड़ा। वो कॉफी बनाई और पिलाई मिसेस सुवर्णा साहनी के लिए। इस केस को तुमने भले ही 10 दिशाओं में दौड़ाया हो केडी, लेकिन इसकी लगाम अब भी मेरे हाथों में है। लगाम भले ही आपके हाथ में हो प्रोसिक्यूटर साहिबा, लेकिन योर ऑनर, में एक बार फिर से चरणदास को कटघरे में बुलाने की इजाजत है। इजाजत है। चरण, उस दिन जब तुम मुझे बता रहे थे कि अदालत में फोन हमेशा साइलेंट या ऑफ रखना चाहिए? माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि किसका फोन था? जी, मेरे भाई का। इनकमिंग कॉल का कोड 971, यानी कि दुबई। आपके भाई साहब दुबई में रहते हैं? क्या करते हैं दुबई में? जी, वो होटल में कुक है। होटल में कुक है? चरणदास, कई दिनों से मुझे अरबी बिरयानी की रेसिपी सीखनी थी।
अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे भाई साहब को फोन करके पूछ लूं? केडी, ये क्या मजाक है? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस फोन कॉल का इस केस के साथ गहरा ताल्लुक है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे एक फोन कॉल करने की इजाजत दी जाए। इजाजत? ये नंबर मेरे भाई का नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि किसका नंबर है। बज रहा है। स्पीकर फोन कैसे ऑन करते हैं? हाँ मिल गया। ओए चरण, हम शेख आल रुसलान। ओए क्या हुआ वो घोड़ा शालीमार का? कब खरीदने को सकता हम उसको? ओए रफीक, जल्दी करो, इधर डर्बी शुरू होने वाला है। ऑर्डर ऑर्डर। शेख रुसलान, माफी चाहता हूं कि चरणदास आपको अभी वो घोड़ा नहीं बेच पाएगा क्योंकि चरणदास खुद बिकने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है चरणदास, तुम शालीमार को बेचने वाले थे शेख अल रुसलान को? कितने में हुआ था ये सौदा? 2 करोड़ रुपए के लिए। 2 करोड़ रुपए के लिए तुम शालीमार को बेचने वाले थे? लेकिन थापर सर तो उसे फ्री में मरवाना चाह रहे थे। मैंने तो सोचा इतना अच्छा घोड़ा है, क्यों वेस्ट करूं, इसलिए चुपके से शालीमार को बेच रहा था। चरण भैया, इसमें गलत क्या है? गलत ये है चरणदास कि शालीमार बहुत ही मशहूर घोड़ा था और उसके खतरनाक कारनामों के चर्चे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में छप चुके थे। क्यों कोई ऐसा खतरनाक घोड़ा खरीदना चाहेगा? हाँ, ये हो सकता है कि शेख अल रुसलान ये जानते थे कि शालीमार में कोई खोट नहीं, कोई बीमारी नहीं उसे। लेकिन शेख साहब को कौन बताएगा ये? तुम? देखिए केडी भैया, आप मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ रियली? शालीमार रेस 9 मई को हारा था और ये मैसेज तुमने शेख अल रुसलान को 2 मई को भेजा था। चरणदास, अदालत जानना चाहती है तुमसे कि 1 हफ्ता पहले तुम कैसे ये जानते थे कि शालीमार रेस हारेगा और मिस्टर थापर उसे मरवाने की बात करेंगे? ये बात तुम अदालत को बताओगे या मैं एक ISD कॉल करके शेख अल रुसलान से पूछूं? नहीं, मैं सब बताता हूँ। हाँ बताओ। ये पूरा प्लान मेरा था। मैंने इस साइरस को शेख रुसलान से मिलवाया था। इस सौदे के लिए हमें बहुत सारे रुपए मिल रहे थे, 8 करोड़। वो धतूरे वाला आइडिया भी मेरा ही था। जब मेरे को लगा कि साइरस आपसे डर के अदालत में सच बोल देगा तो मैंने उसकी चक्कर में जहर मिला दिया। और सुवर्णा भाभी को फंसाया। तो सब सुवर्णा भाभी और शालीमार बेकसूर है। खून मैंने किया है। एंड द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। चरणदास के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत मिस्टर थापर को वार्न करती है कि शालीमार के साथ कोई और बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। और रही बात इस केस की, तो चरणदास को हिरासत में लेते हुए मिसेस स्वर्णा साहा को बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी।
आपने मम्मी और शालीमार को बचा लिया। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। चलो ये खुशखबरी शालीमार को सुना। हाँ, लेट्स गो। केटी सर, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। आपने चरण दास को वापस कटघरे में क्यों बुलाया? वो जब माया ने अदालत में कहा कि इस केस को तुमने भले ही 10 दिशाओं में दौड़ाया हो केटी, लेकिन इसकी लगाम अब भी मेरे हाथों में है। तो मुझे चरण दास का डायलॉग याद आया। मैं आज ही जाकर वो सारे पौधे सैडल लगाम फेंक दूंगा। जिन जिन पर धतूरे की खुशबू है ना, सब जला दूंगा। सैडल और पौधे का जिक्र तो मैंने किया था अदालत में, लेकिन घोड़े की लगाम पर धतूरे की खुशबू थी ये मुझे नहीं पता था। यही चरणदास से मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन तभी उसका फोन बज गया। वो कहते हैं ना, बुरा समय आता है तो सब कुछ बुरा ही होता है, और जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ अच्छा होता है। आई एम सॉरी सुवर्णा जी, इस केस ने मुझे एहसास दिला दिया कि मुझसे ज्यादा शालीमार पर नैना का हक है। जब सारी दुनिया ने शालीमार को ठुकरा दिया था मेरे कहने पर, तो नैना ने इसका साथ दिया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से नो मोर रेसेस, नो मोर डर्बी। शालीमार आज के बाद रिटायर्ड है। शालीमार को तोहफे के तौर पर नैना को देता हूं। शालीमार, तुमने सुना? अब तुम मेरे हो गए हो। अरे एक और चीज तुम्हारी है जो मेरे पास रह गई। ये लो, शालीमार के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना। थैंक यू केडी अंकल। चले झिलमिल। यार केडी, मेरा भी एक केस सॉल्व कर दे यार। बोल। एक आदमी संडे पर दिल्ली जाता है, 4 दिन रहता है, वापस संडे पर आता है। कैसे यार? गधा है तू झिलमिल। कैसे? अरे जिस घोड़े पर वो आदमी दिल्ली गया था उसका नाम संडे था यार। ओह माय गॉड। मैं गधा नहीं, उल्लू का पट्टा भी हूँ। यस डॉक्टर। मिसेस वैती। एक्सक्यूज मी, मिसेस SM वैती। वो तो मैं हूँ। अजीब इत्तेफाक है, कहीं हमारे पति रिश्तेदार तो नहीं है? हो सकता है। वैसे आपके पति का नाम क्या है? मधुकर वैती। अरे, मधुकर तो मेरे पति का भी नाम है। अच्छा, आपके पति काम क्या करते हैं? वो मछलियों का बिजनेस करते हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स। अरे, मेरे पति का भी यही बिजनेस है। प्लीज मजाक मत कीजिए, मैं सीरियस हूँ। ये देखिए मेरे पति का विजिटिंग कार्ड, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनका फिशिंग का बिजनेस है, वर्सोवा मुंबई। ये देखो, ये मेरे पति का कार्ड है। वो धोखेबाज। मधुकर वैदी नाम है मेरा, मधुकर वैदी। हे दगड़ो, ये सब लफड़े वाला काम इधर नहीं लेके आने का, समझा? मेरे को मालूम है तेरे को कौन सा काम के वास्ते मेरा बोट मांगता है। जब मालूम ही है वैदी से तो डायरेक्ट बात कर लेना था ना। करोड़ों का पाउडर है। चलो, एक ट्रिप का 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख? साला, मधुकर वैदी को पैसे का रुबाब दिखाता है तू? हाँ, पैसे का रुबाब दिखाता है। अपने को सब लफड़े में नहीं पड़ने का है, क्योंकि अपने को अंदर नहीं जाने का है, अंदर, समझा? चले, अभी कमते हो ले तू, चल कमते हो। हेलो, अरे क्या है रे श्रेया? मधुकर, कहाँ हो तुम? आज क्लिनिक में मुझे एक औरत मिली और वो क्या? तो मैं क्या करूं? मैं तेरे को बोला था ना, मेरे को काम के टाइम पे फोन नहीं करने का, मैं बहुत बिजी है अभी। चल बोला ना, रख अभी फोन। काम गया भाड़ में, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तो बैठी रहे, मैं आज घर पे नहीं आने वाला है, समझा? मेरे को 4 बजे मांडवा निकलने का है अभी।
और मैं अभी आज रात को बोट पर ही रहने वाला है। अरे बाबा कोई नहीं है मेरे साथ, कोई औरत नहीं है। तेरे को विश्वास नहीं है ना तो आके देखने का इधर। चल अभी फोन रख। वो भी तो गया नहीं इधर से। पुलिस को बुलाओ, तेरे को अंदर डालेगा अभी। पुलिस को मेरे बारे में बताने से पहले तू अपने बारे में सोच ले, समझा क्या? मधु भाई, एक बात बोलूं? आप श्रेया से इतना बुरी तरह से बात क्यों करता है? वो बीवी है आपका। श्रीकांत, तू मेरे नौकरी करता है मैनेजर का। अभी तू मेरे को सिखाएगा मेरे को मेरा बीवी से कैसा बात करने का, कैसा नहीं। हाँ, तू खाली इतना ध्यान रखने का, श्रेया मेरा बीवी है और तू उसका इतना बड़ा हमदर्द बनता है। अभी इधर खड़ा क्या है? अपने को सुबह 4 बजे मांडवा जाने का है। और जनरेटर खराब है, रात को बोर्ड का अंधेरा होगा। अरे वो सब मैं ठीक कर देगा। तू अभी जा, मार्केट जाके मोमबत्ती लेके आने का। शाम को 6 बजे केबिन में अंधेरा हो जाएगा। जा अभी निकल, फटाफट निकल। साला सब मधुकर वैदी को एड़ा समझता है रे। मधुकर, 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 मधु, 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 कौन हो तुम? और ये मेरे पति हैं। इन्हें किसी ने मार दिया। किसी ने मार दिया। बिना कोई होशियारी के गन मुझे दो। कहानी में फिर ट्विस्ट आता है। टेडी, जब पहली बीवी को पता चलता है कि दूसरी बीवी का जो पहला पति असल में वो पहला नहीं बल्कि दूसरा पति है, समझ, जो अपनी दूसरी बीवी के पहले पति की तीसरी बीवी का भाई। समझ गया। जब ये तीनों भाई और बीवा झिलमिल, मैं समझ गया तेरी कहानी सुपर हिट है एकदम। नहीं तू समझ गया ना? झिलमिल देख, समझदार को इशारा काफी होता है। समझ गया। एडवोकेट पाठक आगे। अरे यार, आइए। सम्राट दत्ता जी कहिए। मैंने आपको फोन किया था। हाँ, आइए बैठिए। कहिए, आपके किसी फ्रेंड का केस था? जी, मेरी बहुत ही क्लोज कॉलेज फ्रेंड है श्रेया वैती। अच्छा, ये भी मेरे बहुत क्लोज कॉलेज फ्रेंड है मिस्टर झिलमिल। फिल्म बना रहे हैं आजकल। जी, उन्हें अपने पति मधुकर वैती के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बचाएं। अब एक मिनट, क्यों आपको लगता है कि श्रेया बेगुनाह है? मिस्टर केडी पाठक, मैं आपके पास एक केस लेकर आया हूँ। मेरी बॉस की बीवी श्रेया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी श्रेया का केस लेके आया हूँ। आप झिलमिल समझ गया ना? आप दोनों एक ही केस लेकर आए हैं। जी सही कहा आपने, एक ही केस लेकर आए हैं। पर आप इस आदमी का केस मत लीजिए। देखो श्रीकांत, तुम उसे 4 सालों से जानते हो, लेकिन मैं उसे 14 सालों से जानता हूँ, समझे? हाँ, लेकिन उन 4 सालों में ही मैंने एक मिनट, होल्ड ऑन।
मैं समझाता हूँ। देखिए आप दोनों अलग अलग एक ही केस लेकर आए हैं। बचाना तो श्रेया को ही है, तो आप दोनों जो लड़ रहे हैं इसकी कोई वजह नहीं, बेवजह। हाँ बेवजह है। टेडी सेम प्लॉट। एक मिनट चिलबिल, क्या कह रहे थे आप? सर संभालना दबे। क्या हुआ, लगी? स्टूपिड क्वेश्चन। केडी, उस रात किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे फोन करके ये बताया कि स्मगलर डगड़ू मोरे आने वाला है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे मधुकर की लाश मिली और उसकी बीवी हाथ में गन लिए हुए। लेकिन मधुकर का कत्ल उस गन की गोली से तो नहीं हुआ ना? हाँ केडी, यही तो हैरत की बात है कि गन पूरी तरह से भरी हुई थी, उसमें से एक भी गोली नहीं चली और ना ही उसका कोई रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब उस गन पर श्रेया की उंगलियों के निशान होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कत्ल के औजार पर उसी की उंगलियों के निशान है। उस दरवाजे का लोहे का हैंडल से 3 बार मधुकर के सर पे मारा गया, जिससे उसकी जान गई। जब रिवॉल्वर हो तो कोई किसी का कत्ल डोर के हैंडल से क्यों करेगा? और फिर रिवॉल्वर यहीं छोड़कर क्यों भागेगा? ये क्या है केडी? किसी लेडी सैंडल का टूटा हुआ हील है। ये मेरी है। तुम्हारा है? तुम कब से लेडी सैंडल करने लगे? मेरा मतलब है सबूत मेरा है। समझ गया यार, इट्स कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। उस गन की तरह हील भी श्रेया की होगी। ये कैंडल देख रहे हो तुम्हें? हाँ। ये इस तरह टेढ़ी क्यों है? इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, कई सालों से मिस्टर मधुकर वैती दोहरी जिंदगी जी रहे थे अपनी 2 अलग अलग पत्नियों के साथ। लेकिन उस दिन सिग्मा पॉलीक्लिनिक में उनका भांडा फूट गया जब इत्तेफाक से उनकी दोनों पत्नियां मिसेस श्रेया वैती और मिसेस सुगंधा वैती एक दूसरे से मिली। मिसेस श्रेया वैती, जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ा शौक लगा होगा। जी, और इसीलिए मैं उस रात मधुकर से मिलने उसकी बोट पर गई थी। कितने बजे? जी, करीब 10:30 बजे। लेकिन जब मैं वहां गई तो मैंने देखा मिसेस वैती, आप अपने पति से मिलने ये गन लेकर क्यों गई? नहीं, ये गन मेरी नहीं है। ये मुझे वहां कैबिन में पड़ी मिली थी। मैंने तो गलती से उठा ली थी। और ये जिससे आपके पति का खून हुआ, क्या इस पर आपके उंगलियों के निशान ये भी एक गलती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, गलती सही है। मैं समझाता हूं। योर ऑनर, इस डोर हैंडल से कातिल ने मिस्टर वैसी का कत्ल करने के बाद बड़ी चालाकी से इसे फिर से उस दरवाजे पर फिट कर दिया। और यह मुमकिन नहीं था कि मिसेस श्रेया वैसी उस हैंडल को पकड़े बिना वो दरवाजा खोल दे। इसीलिए इनकी उंगलियों के निशान उस हैंडल पर है। एंड प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये जो गन जिसका जिक्र आप कर रही थी, ये वहां लावारिस पड़ी थी। ये मिसेस श्रेया वैसी की नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर दवे ने ये गन मिसेस श्रेया वैती के हाथों में ही देखी थी। जी हाँ योर ऑनर, अगर मैं उस वक्त उस बोट के कैबिन में नहीं पहुंचता तो ये कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गई होती। इंस्पेक्टर दवे, आप वहां नीचे कैसे पहुंच गए बोट के कैबिन में? आप तो बोट के ऊपर दगड़ू को ढूंढ रहे थे ना? मैंने श्रेया की चीख सुनी। हाँ, इसी। तो इंस्पेक्टर दवे, कितने कातिलों को आप जानते हैं जो कत्ल करने के बाद में चीखते हैं ताकि पुलिस का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो? सकता है वो जानबूझ के चीखी हो ताकि अदालत में आप इसी बिना पे
उसे बेगुनाह साबित कर सके। स्मार्ट थिंकिंग, वकील की तरह सोच हो गई आपकी। खैर, अगला सवाल। फोरेंसिक्स के मुताबिक मिस्टर मधुकर वैथी की मौत शाम के 8:30 बजे हुई। कितने बजे गिरफ्तार किया आपने मिसेस श्रेया वैथी को? रात 10:30 बजे। इंस्पेक्टर दवे, कितने कातिलों को आप जानते हैं जो कत्ल करने के बाद में 2 घंटा वहां मौका वारदात पर इंतजार करते हैं ताकि पुलिस आए और उन्हें अरेस्ट करे? हाउ मेनी डू यू नो? अपने लॉजिक से तुम हकीकत को नहीं बदल सकते किटी। योर ऑनर, मिसेस श्रेया वैथी के पास अपने पति को मारने की एक और वजह थी। वैथी फिशरीज के मैनेजर मिस्टर श्रीकांत सूद, मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगी। योर ऑनर, यही है वो टूटा हील जो पुलिस को उस बोट पर मिली। मिस्टर श्रीकांत सूर्ति, क्या मिसेस श्रेया वैथी के पास ऐसे ही हील्स के सैंडल्स हैं? जी, और इनसे मैचिंग 2 साड़ियां भी हैं, एक शिफॉन की, दूसरी सिल्क की। कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका। वैसे मिस्टर सूर्ति, क्या मिसेस वैथी के जूतों और कपड़ों पर ही नजर है आपकी या फिर उन पर? आप उनसे प्यार करते हैं, है ना? जी जी हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। और मुझे बहुत गुस्सा था कि उसने मधुकर वैथी जैसे जानवर से शादी की। बहुत जुल्म करता था इसके ऊपर, वो बहुत मारता था। ये आपसे किसने कहा? आई एम क्वाइट श्योर मिस्टर वैथी ने तो नहीं। खुद श्रेया ने। वो और मैं काफी क्लोज आ गए थे। मैंने कई बार इसे कहा कि मधुकर को छोड़ के मुझसे शादी कर ले। मिस्टर श्रीकांत सूर्ति, श्रेया ऐसा कैसे कर सकती थी? क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो मिस्टर वैथी का इतना बड़ा फिशिंग बिजनेस उसके हाथ से छूट जाता। इसीलिए श्रेया ने मिस्टर वैथी का खून किया ताकि उनका बिजनेस और बिजनेस मैनेजर यानी कि आप दोनों उसके हो जाए। सो यू सी, अ परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। हाँ, ऐसे जालिम से छुटकारा पाना हैप्पी एंडिंग ही है। अच्छा वो मर गया। ऑर्डर ऑर्डर। इफ यू डोंट माइंड, मिस्टर श्रीकांत सूर्ति, उस शाम को मिस्टर मधुकर वैथी के कहने पर आप बाजार गए मोमबत्तियां लेने, राइट? तो मोमबत्तियां लेकर आप कब लौटे? कितने बजे? व्हाट टाइम? करीब शाम के 6 बजे। 6 o'clock। बॉस नीचे के कैबिन में कुछ अकाउंट का काम कर रहे थे और पता नहीं किसी से फोन पे बात कर रहे थे। मधुकर वैथी से बात कर रहे तू पहचानता है क्या? श्रेया मेरा बीवी है, मैं उसके साथ कुछ भी करेगा। तू बीच में बोलने वाला कौन है? जास्ती बोलेगा तो काट डालेगा। तू इधर क्या खड़ा है? मोहम्मद ला और जा यहां से। अच्छा, तो वो मोमबत्ती आपने जलाई थी? लेकिन इसे इस तरह टेढ़ी क्यों जलाई आपने? मैंने तो सीधी जलाई थी। तो फिर ये टेढ़ी कैसे होगी? और अजीब बात है कि टेढ़ी जली लेकिन चारों तरफ से सामान जली है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। ऑफ कोर्स, मैं समझाता हूं। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो। योर ऑनर, कैंडल को जब हम सीधा जलाते हैं तो वो चारों तरफ से एक समान रूप में मेल्ट होती है, लेकिन जब कैंडल को टेढ़ा कर दो तो वो कुछ इस तरह से मेल्ट होती है। योर ऑनर, इस कैंडल को देखिए, ये टेढ़ी जली है लेकिन चारों तरफ से समान रूप से गली है। कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे आप कि इस मोमबत्ती का इस केस से क्या ताल्लुक? इस मोमबत्ती का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्लीज केस पर ध्यान दो। मोमबत्ती को साइड में रहने दो।
यस योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर। मिस्टर सुरती, ये गन आपकी है? नहीं। होती भी तो आप मानते नहीं। एनीवे, हाँ, आप उस दिन रात को 8:30 बजे कहाँ थे? मिस्टर सुरती उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे योर ऑनर। अपने दोस्त को ब्लड डोनेट कर रहे थे। ये रहा उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड। मिस्टर सुरती, उम्मीद करता हूं कि आपके दोस्त की तबीयत अब बेहतर होगी। ये बताइए कि ये मोमबत्ती जी नहीं योर ऑनर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इस मोमबत्ती पर एक ही इंसान के उंगलियों के निशान है। कम ऑन किड, इट्स वेरी ऑब्वियस कि मिस्टर सुरती के ही है, क्योंकि मोमबत्ती उन्होंने ही जलाई थी। आप बिल्कुल गलत हैं प्रोसिक्यूटर साहबा। योर ऑनर, इस मोमबत्ती पर ना तो मिस्टर सुरती के, ना ही मिसेस श्रेया वैथी के, और ना ही मिस्टर वैथी के उंगलियों के निशान है। तो फिर किसका निशान है? योर ऑनर, इस मोमबत्ती पर मिस्टर सम्राट दत्ता के बगल में बैठी हुई मिसेस सुगंधा वैथी के हैं। मिसेस सुगंधा वैथी, माफी चाहता हूं कि आपके पैर में चोट आई है और मैं आपकी मदद नहीं कर सका, अदालत में हूं ना इसलिए। वैसे कैसे चोट आ गई आपको? जी, वो कल सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरा पाँव मुड़ गया था। राइट, ये सीढ़ियाँ आपके घर की थी या मिस्टर वैथी के बोर्ड की वो सीढ़ियाँ थी जो नीचे कैबिन की तरफ जाती है? कौन सी सीढ़ियाँ थी ये? क्या हुआ, आप एकदम चुपचाप सी, आपकी नजरें झुक गई। मिसेस वैथी, इस मोमबत्ती पर आपकी उंगलियों के निशान पाए जाना इस बात का साफ संकेत है कि आप उस शाम को बोट पर थी। लेकिन जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही मिसेस वैथी, वो ये है कि ये आपके सैंडल के इस हील के टूटने से आपके लेफ्ट पैर में मोच आई या आपके पैर के मुड़ने से सैंडल की ये हील टूटी? और फिर आपके माथे पर इस जख्म का होना इस बात का संकेत है कि शायद आपका माथा बोट के उस लोहे के पाइप से टकराया हो, जिसका अर्थ ये निकलता है कि आप उस शाम को बोट पर थी। आप थी ना बोट पर सुगंधा जी? जी, मैं बोट पर गई थी, उसी बोट पर तकरीबन रात को 9 बजे। मैं वहाँ मधुकर से अपने सवालों के जवाब मांगने गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची एक मिनट मिसेस वैथी, आपने मिस्टर वैथी का चेहरा देखा? हाउ स्ट्रेंज, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार तो वो उल्टा पड़े हुए थे, मुंह के बल औंधे। जी नहीं, जब मैंने उसे देखा तो पीठ दीवार पे लगाए हुए बैठा था। हाउ स्ट्रेंज, 9 बजे मिस्टर वैथी दीवार पर पीठ टिकाए बैठे हुए थे और 10:30 बजे जमीन पर लेटे हुए थे। योर ऑनर, अगर मिसेस वैथी की बात को सच मान लिया जाए तो किसी ने 9 और 10:30 के बीच मिस्टर वैथी की लाश को हिलाया, यानी कि कोई और था जो उस बोट पर था। मिसेस सुगंधा वैथी, आई एम श्योर ये गन ये आपकी तो नहीं? जी नहीं, ये मेरी नहीं है। As I thought, आपने सोचा कि अगर मिस्टर मधुकर वैथी के कत्ल के इल्जाम के जुर्म में
श्रेया वैथी को कोई सजा हो जाती है तो उनके पूरे करोड़ों के फिशिंग बिजनेस की मालकिन आप होंगी। डिड यू थिंक अप? एनीवे, ये बताइए कि 9 बजे आप बोर्ड पर पहुंची, 8:30 बजे आप कहां थे? जूहू सर्कल के ट्रैफिक में फंसी थी रॉन। मेगा कैब प्राइवेट टैक्सी MH034292 में। ये रहा उसका बुकिंग रिसीट। आई एम सॉरी केडी, लेकिन मिसेस सुगंधा वैथी उस वक्त वहां नहीं थी। इनफैक्ट तुम्हारा कोई भी सस्पेक्ट कत्ल के वक्त उस बोट में नहीं था। ये सब क्या है? कौन है ये आदमी? योर ऑनर, ये स्मगलर डगड़ू मोरे है, जिसकी तलाश में मैं उस रात बोट पर गया था, लेकिन ये वहां नहीं था। मैं वहां था साहब, वैथी सेठ को एक बार और रिश्वत देने आया था, लेकिन मेरे से पहले ये मैडम वहां थी। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा था साहब। फिर दोनों नीचे गए बोट के कैबिन में, और फिर वहां से ये मैडम अकेली बाहर निकली और भाग गई। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। कितने बजे तुमने इन्हें वहां देखा था? यही तकरीबन 8:15 8:30 के करीब। केडी 8:30, यानी कि कत्ल का वक्त। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, डगरू के इस बयान से यह साफ हो जाता है कि अपने पति मिस्टर वैथी का खून मिसेस वैथी नहीं किया है। ये झूठ बोल रहा है, जिसका भी आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने मधुकर को नहीं मारा है। झूठ बोल रहे हो तुम। 8:30 बजे तुम कहाँ थी श्रेया वैथी? मैं तो घर पे थी, मैं अकेली थी और मैं बहुत रो रही थी। प्रूव दिस, कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि सच तो ये है मिसेस वैथी कि अपने पति का खून तुम ही ने किया, उनके बिजनेस के लिए, मिस्टर श्रीकांत सूर्ति से शादी करने के लिए। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल श्रेया वैथी बेगुनाह है। देन प्रूव इट केडी। उस टेढ़ी मोमबत्ती का सहारा ले। केडी, मेरा फुल डाउट उस दूसरी बीवी पर है। मेरी फिल्म में भी ऐसा ही सेम होता है। जिलबिल, ये मधुकर वैथी के सेलफोन रिकॉर्ड थे। मरने से पहले लास्ट कॉल, दवे का नंबर है। इसका मतलब मधुकर ने खुद दवे को फोन किया था डगड़ू को पकड़वाने के लिए। यानी कि डगड़ू ने पहले उसे मारा और अब उसकी बीवी को फंसा कर डबल बदला। नहीं यार, कोई और है। वो एक और शख्स है। उस शाम सूरती के सामने मधुकर जिससे फोन पे बहस कर रहा था, वो शख्स मैं। मैंने ही उस शाम मधुकर को फोन किया और उसी शाम बोट में जाके उसका कत्ल किया। जब श्रेया ने मुझे मधुकर की दूसरी शादी के बारे में बताया, मुझसे रहा नहीं गया। उस फोन के बाद सीधा बोट पे गया और उस दरवाजे के हैंडल से मैंने उसकी जान ली। सम्राट, उस बोट का नाम क्या था? वो तो मुझे याद नहीं। और उस बोट की कैबिन में बिस्तर कितने थे? एक या 2? एक। और जिस समय तुम मधुकर वैथी से मिले तो मधुकर कौन से रंग की टी शर्ट पहना था, लाल या सफेद? सफेद। अच्छा, और वो हैंडल जो लगा हुआ था दरवाजे पे, क्या हाइट थी उसकी? यहाँ तक, चेस्ट तक। सम्राट, उस शाम को मिस्टर वैथी ने टी शर्ट नहीं पिंक कलर की शर्ट पहनी थी। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्यों ये इल्जाम अपने सर पे लेना चाहते हो? श्रेया को बचाने के लिए? हाँ, मैं श्रेया को बचाना चाहता हूँ। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और सच कहूँ तो हाँ, मुझे डर लग रहा है कि खून उसने ही किया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। श्रेया बेकसूर है और मैं ये बात अदालत में साबित कर दूंगा। रिलैक्स, लेट मी डू माय जॉब। गो, रिलैक्स। थैंक यू केडी। हाँ केडी, ट्विस्ट पर ट्विस्ट। लव स्टोरी में ट्विस्ट। लेकिन यार जिलमिल, कुछ भी बोलो, वो टेढ़ी कैंडल जो है अभी भी मुझे बॉदर कर रही है।
मधुकर वैथी का कत्ल 1 जून को हुआ था, यानी कि कल एक पूरा लूनर साइकिल खत्म होगा। कौन सी साइकिल? लूनर साइकिल यार। चंद्रमा एक पूरा साइकिल खत्म करेगा, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। इंटरेस्टिंग। केडी, मैंने सोचा था तू मेरे लिए कोई जिंदा प्रोड्यूसर लेके आएगा। ये लेके आया, ना जिंदा ना प्रोड्यूसर। अच्छा है ना, चुपचाप बैठकर तेरी कहानी सुनेगा। लेके आया। चल सुना कहानी शुरू से। क्या कर रहे? रुक ना, 6 बजे जिस समय सूरती ने जलाया था। शुरू कर कहानी सुना देता हूँ। सुन भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू मेरी कहानी समझ जाएगा। तो कहानी में ट्विस्ट ऐसा होता है कि जब दूसरी बीवी को पता चलता है कि 6 बज गए, कैंडल जला ले। ओ हाँ सॉरी, लाइट। फिर तीसरी बीवी का आगमन। जैसी तीसरी बीवी कमरे के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि पहली पति का दूसरा पति उसके बिस्तर पे नदार। सामने का दृश्य देखकर दंग रह जाती है, तूफान मच जाता है, आंखों के आगे उसके अंधेरा छा जाता है। तो अचानक टेडी देखा हिला। मेरी कहानी का असर देखा? यानी कि मेरी कहानी असर कर रही है। सर नहीं हिले तो बोट हिला। कैसे? लो टाइड ना, 8:30 बज गए। देख ओ बोट झुक गई एक तरफ। अरे यार ये पलटेगी तो नहीं? तो सुन देख, कैंडल भी बुझने वाला है। इसका मतलब खूनी आया था तो कैबिन में पूरी तरह अंधेरा था। सामने का दृश्य देखकर दंग रह जाती है, तूफान मच जाता है, आंखों के आगे उसके अंधेरा छा जाता है। तो अचानक टेडी देखा हिला। मेरी कहानी का असर देखा? यानी कि मेरी कहानी असर कर रही है। सर नहीं हिले तो बोट हिला। कैसे? लो टाइड ना, 8:30 बज गए। देख ओ बोट झुक गई एक तरफ। अरे यार ये पलटेगी तो नहीं? तो सुन देख, कैंडल भी बुझने वाला है। इसका मतलब खूनी आया था तो कैबिन में पूरी तरह अंधेरा था। तो दूसरी कैंडल जलाऊं क्या? नहीं, 9 बजे का इंतजार करते हैं। ए झिलमिल, 9 बज गए। सुगंधा 9 बजे आई थी। जला ले कैंडल। जलाता हूं। कहानी कहां तक पहुंची थी? मेरी कहानी तो यार अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। सुना बहुत समय हमारे पास। सुना तो। फिर दूसरी बीवी पहली बीवी के तीसरे पति के पास जाती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है, आंसू बहाती है और कहती है, राज मेरे पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है, मेरी बात पे विश्वास करो। इसे तेरी कहानी समझ में आई या नहीं पता नहीं, बट इसकी कहानी में समझ गया। कल अदालत में समझाऊंगा। तो ये क्या तुमने कहा? एक पूरी रात उस बोट में रहकर बस 2 मोमबत्तियां जलाई तुमने, और इससे प्रूफ क्या होता है केडी? बस यही कि एक मोमबत्ती को जलने में 2.5 घंटे लगते हैं। करेक्ट योर ऑनर। अब ये टेढ़ी कैंडल ही इस खून की कहानी को सीक्वेंस वाइज हमें बताएगी। योर ऑनर, समंदर में जवार भाटा यानी कि हाई टाइड और लो टाइड चांद और पृथ्वी के पोजीशंस पर निर्भर करता है। हाई टाइड और लो टाइड का साइकिल
चांद के बढ़ने या घटने के कारण होता है। इसका साइकिल पूरे 28 दिनों का होता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा और अमावस की रात को टाइड सबसे ऊंचा होता है। योर ऑनर, आसान लफ्जों में योर ऑनर, अगर किसी महीने की पहली तारीख पर हाई टाइड या फिर लो टाइड 9 बजे आया हो तो ठीक 28 दिन बाद हाई टाइड या लो टाइड 9 बजे ही आएगा। मेरे इस रिसर्च को आधार बनाकर मैं जलपरी बोर्ड पर इन्वेस्टिगेशन करने गया और मैंने वहां क्या पाया। योर ऑनर, सबसे पहले शाम के 6 बजे सूरती वहां आया और उसने ये कैंडल जलाई सीधी, क्योंकि तब बोट हाई टाइड में थी, यानी कि सीधी। उसके 2.5 घंटे बाद खूनी वहां आया, हाथों में ग्लव्स पहनकर मधुकर का कत्ल कर रहा। लेकिन तब तक योर ऑनर कैंडल पूरी तरह से बुझ चुकी थी, जल चुकी थी। कैबिन में अंधेरा था, इसीलिए वो मधुकर पर गोली नहीं चला पाया। मधुकर को उसकी आहट आई, दोनों के बीच में हाथापाई हुई, जिसके बीच खूनी के हाथों से गन छूट गई। योर ऑनर, इसी से घबराकर उसने दरवाजे के टूटे हुए हैंडल से मधुकर पर वार किया, जिसके कारण मिस्टर मधुकर वैथी की जान गई। फिर उसने मधुकर वैथी की बॉडी को दीवार पर इस तरह टिकाई और वहां से भाग गया। लेकिन भागने से पहले उसने बड़ी चालाकी से डोर के हैंडल को फिर से डोर पर फिट कर दिया, ये जानते हुए कि कोई वहां आएगा और उसकी उंगलियों के निशान डोर हैंडल पर आ जाएंगे, यानी कि मर्डर वेपन पर, जैसे कि हुआ। यहां से योर ऑनर शुरू होती है लो टाइड। ये बोट किनारे पर थी, इसीलिए देखिए लो टाइड के होने से किस तरह एक तरफ टिल्ट हो गई है, धंस गई है सैंड में। उसके बाद योर ऑनर 9 बजे मिसेस सुगंधा वैथी उस बोट पर आई। बोट के कैबिन में अंधेरा देखकर उन्होंने एक नई कैंडल जलाई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा योर ऑनर, उस समय लो टाइड थी और बोट अपनी पोजीशन से 20 डिग्री टिल्टेड थी, यानी कि टेढ़ी। सुगंधा जी ने कैंडल तो सीधी लगाई, जो बोट के सीधी होने पर फिर टेढ़ी हो गई। दैट इज द मिस्ट्री ऑफ द टिल्टेड कैंडल योर ऑनर। इससे क्या साबित होता है केटी? कैबिन में रोशनी होते ही मिसेस सुगंधा वैथी की नजर अपने हस्बैंड की लाश पर पड़ी, जो पीठ के बल दीवार पर टिकी हुई थी। वो डर कर वहां से भाग गई। एंड फाइनली योर ऑनर, रात के 10:30 बजे जब हाई टाइड हुई तो बोट के सीधी होने के कारण मिस्टर मधुकर वैथी की लाश पलटकर मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसी समय मिसेस श्रेया वैथी वहां आई। उन्होंने खूनी की गन नीचे पड़ी हुई देखी, घबरा कर गन उठाई। उसी समय इंस्पेक्टर दवे वहां आए और उन्हें लगा कि मिसेस श्रेया वैथी ने यह कत्ल किया है। योर ऑनर, इन सारी बातों से एक सच सामने आया है कि सारे गवाह मिस्टर सूरती, मिसेस श्रेया वैथी एंड मिसेस सुगंधा वैथी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। केटी, फिर मिस्टर वैथी का खून किसने किया? योर ऑनर, मधुकर वैथी का कातिल मिस्टर सम्राट दत्ता है। मिस्टर सम्राट दत्ता, अदालत जानना चाहेगी कि जब आप उस दिन मेरे ऑफिस में आए तो आपने मुझसे कहा कि मिस्टर मधुकर वैथी की हत्या आप ही ने की है, क्या यह सही है या नहीं? वो तो मैंने श्रेया को बचाने के लिए झूठ बोला था, और आपने अपने सवालों से मेरा झूठ भी तो पकड़ा था केडी। करेक्ट। तो इस बार अदालत के लिए उन्हीं सवालों को दोहराते हैं। बोट का नाम क्या था? मुझे याद नहीं। जलपरी। जलपरी के कैबिन में कितने बिस्तर है, 1 या 2? 1। 2। उस दिन जब तुम मिस्टर वैथी से मिले, मिस्टर वैथी किस रंग की टी शर्ट पहने हुए थे, लाल या सफेद? सफेद। क्या बात है, 0 आउट ऑफ 3। अब वो आखिरी सवाल, डोर का वो हैंडल उस डोर पर कितनी ऊंचाई यानी किस हाइट पर लगा हुआ था? यहां तक, मेरे छाती तक।
छाती तक। मिस्टर दत्ता, उस दिन जब आप गए मेरे ऑफिस से तो इसी सवाल के आपके इसी जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कौन सा आपका देखा या अनदेखा दरवाजा है जिस पर आपने डोर हैंडल इस हाइट पर देखा हो। तब मुझे एहसास हुआ कि आप झूठ बोलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही झूठ बोल गए। दरअसल आप मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप उस बोट पर गए ही नहीं थे, जबकि आप उस बोट पर गए थे या नहीं? ये कोई ठोस सबूत नहीं है योर। ठोस सबूत ना हो लेकिन शक की वजह जरूर है योर ऑनर। और फिर उस बोट पर एक शाम गुजारने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर उजाले में इतने लोगों के माथे उस लटकते हुए लोहे के पाइप से टकराए तो रात के अंधेरे में कातिल का माथा भी उस लोहे के पाइप से जरूर टकराया। जरा और से देखो केडी, सम्राट के माथे पर कोई चोट नहीं है, कोई निशान नहीं। प्रोसिक्यूटर साहब, निशान भले नहीं लेकिन मिस्टर सम्राट के माथे पर पसीना आ रहा है। क्यों मिस्टर सम्राट? वो गर्मी की वजह से। आई अंडरस्टैंड। कई लोगों को एसी में भी गर्मी लगती है। ये लीजिए, माथा पूछ लीजिए। जी थैंक यू। हाँ, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू मिस्टर सम्राट दत्ता। योर ऑनर, कहते हैं कि किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि वो कातिल है। मैं आज अदालत में इस बात को झुठलाने वाला हूं। ये देखिए, मेकअप फाउंडेशन। ऑर्डर ऑर्डर। और वो देखिए चोट का निशान। कमाल है, मेरी चोट है, मेरी मर्जी में उसे छुपाऊं या दिखाऊं। और वैसे भी मुझे घर पे लगी है, ना कि उस बोट के टूटे हुए पाइप से। क्या कहा आपने मिस्टर सम्राट दत्ता? टूटा हुआ पाइप? मिस्टर सम्राट दत्ता, मैंने अदालत में जब भी उस पाइप का जिक्र किया लोहे का पाइप कहा। इतने लोगों के माथे उस लटकते हुए लोहे के पाइप से टकराए हैं। आपको कैसे पता कि वो लोहे का पाइप टूटा हुआ था? मैं बताता हूं मिस्टर सम्राट दत्ता, आपको इसीलिए पता क्योंकि उसी पाइप से आपको चोट लगी थी, क्योंकि आप उस बोट पर थे और मिस्टर वैथी का कत्ल आप ही ने किया है। पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर सम्राट दत्ता। प्लीज एडमिट इट कि कत्ल आप ही ने किया है। और शुड आई प्रूव इट सम मोर? हाँ, मैंने ही मारा मधुकर वैथी को। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर। 14 साल से मैंने इससे प्यार किया, लेकिन इसने मेरी प्यार की कदर नहीं की। मधुकर ने इससे शादी कर ली, इसलिए मैंने उसको मारने का फैसला किया। इसलिए उस रात मैं बोट पर गया और उसको मैंने मार डाला। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर दत्ता, आपने तो अपने प्यार को फंसा ही दिया। अरे कैसा प्यार? वो तो इस सूरती से प्यार करती थी और इसने भी मुझे धोखा दिया। इसलिए मैंने एक तीर से 2 निशाने बनाए, एक को मारकर और दूसरे को फंसाकर। अंग्रेजी में एक कहावत है मिस्टर दत्ता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अब उस टाइड की वजह से आपको एक लंबा टाइम जेल में गुजारना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशंस। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। मधुकर वैती मर्डर केस में यह अदालत मिस्टर सम्राट दत्ता को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिसेस श्रेया वैती को इस कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सो मच केडी। कांग्रेचुलेशंस मिसेस वैथी। आपको मिसेस वैथी तो कह नहीं सकता। हाँ श्रीकांत, अब क्या इरादा है? शादी? जी, इरादा तो यही है, अगर श्रेया हाँ कहे तो। अरे हाँ कहेगी ना, क्यों नहीं कहेगी? हाँ लेकिन जरा चेक कर लेना श्रेया, कहीं इसकी 2 बीवियां तो नहीं।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।